मंडला जिले की मवई विकासखंड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हॉस्टल में पदस्थ सहायक वार्डन पर छात्राओं और पालकों ने मानसिक उत्पीड़न और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए, जिसकी शिकायत जनसुनवाई में की गई है। आपको बता दें, जिले की खालूड़ी स्थित बालिका छात्रावास की छात्राएं परेशान हैं। उनके मुताबिक छात्रावास में पदस्थ सहायक वार्डन नीता असरिया उन्हें डरा धमकाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। जनसुनवाई में पहुंचे पालकों और बच्चों ने बताया कि जब भी किसी छात्रा की तबीयत खराब होती है और दवा मांगी जाती है तो सहायक वार्डन दवाएं हॉस्टल में लेकर फेंक देती है और बच्चों के अनुसार उनके साथ मारपीट की जाती है और उन्हें वार्डन के खिलाफ बयान देने के लिए बरगलाया जाता है। इससे पहले भी सहायक वार्डन नीता अरसिया पर बच्चों से दुर्व्यवहार के आरोप लग चुके हैं। मंडला कलेक्टर ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी, लेकिन नीता अरसिया ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर अपनी बहाली करवा ली है। अब एक बार फिर बच्चों और पालकों की शिकायतों से यह मामला तुल पकड़ता जा रहा है, जबकि संबंधित विभाग और अधिकारी अभी तक मौन है। क्योंकि आज जनसुनवाई है, मंगलवार को प्रति मंगलवार जनसुनवाई होती है, तो माननीय अभी मेरे पास एसी ट्राइबल मैडम का फोन आया था कि कुछ बच्चियां आई हैं। निश्चित रूप से इनके पालक भी साथ में आए होंगे। आपके बच्चे आए हैं, पालक आए हैं यहाँ पर साथ में? तो कौन सी क्लास में है ये? मुझे अभी ये आवेदन मिला है जिसमें ये बताया गया है कि सहायक वार्डन जो है नीता अरसिया मैडम, इनको पानी के लिए भेज रही हैं, परेशान करती हैं। तो निश्चित रूप से इसकी हम लोग जांच कराएंगे और मारपीट भी करती हैं, ऐसा ये बता रही हैं। अभी तक चूंकि हम लोग अभी करीब 15-20 दिन पहले भी कल कोई टीम गई थी हमारे जिला कार्यालय से, तो इस बात का हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन आज ये जानकारी बच्चों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। निश्चित रूप से हम इस पे जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी नियमानुसार वो करवाएंगे, जांच कर। देखो, ना रहने का तो अभी तक हमारे संज्ञान में कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया है। ये जरूर है कि अगर वो अनुपस्थित रहती हैं और इस प्रकार की गतिविधियां अगर करती हैं तो निश्चित रूप से हम जो भी विभागीय कार्रवाई होगी नियमानुसार करेंगे उनके विरुद्ध। ये भी आई थी कि छात्रावास में बारिश हो रही थी, शायद है ना, पानी भी टपक रहा था ना, तो कुछ दिन के लिए एक शायद 3-4-5 दिन के लिए आप लोग अपने गार्जियंस के साथ भी गए थे, घर गए थे, उनकी सहमति थी। तो अभी तो कोई समस्या नहीं है, केवल ये समस्या है कि आपको सहायक वार्डन मैडम जो हैं वो प्रताड़ित कर रही हैं और मार रही हैं, है ना। तो अपन इसकी जांच करवा लेंगे अपन। तो बेटा, आप लोग पहले तो आप लोग इतना परेशान हुए, इतनी दूर आए हैं, है ना, और हमें आपका ये आवेदन मिल गया है। हम इस आवेदन पे जल्दी से कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। सेवा समाप्त माननीय न्यायालय ने फिर उनको स्थगन आदेश दिया था और फिर अपन ने उनको चूंकि पहले सुखराम में थी तो उसके बाद उनको हमने मवई में ट्रांसफर कर दिया था माननीय न्यायालय के आदेश का परिपालन करते हुए। अभी वो प्रकरण प्रक्रियाधीन है और ये आवेदन मुझे आज मिला है। इसकी कॉपी मैं शायद आपने वहाँ दे दी जन सुनवाई में। नहीं, वो बच्चियों को लौका नहीं दिए गए थे। एक्चुअली कुछ बच्चियां थी, मैं भी गया था रात में, आप लोग को पता चला होगा, ज्वाइन करते ही 7 अगस्त की बात है कि कुछ बच्चियां जो हैं वो हॉस्टल परिसर से बाहर चली गई थी और ढूंढा-ढांडी मच गई थी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर दोष आया था कि इनने थोड़ी सी लापरवाही करी थी। तो फिर इनने माननीय कलेक्टर महोदय के मैंने संज्ञान में बात लेके आया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है। तो फिर माननीय न्यायालय से इनको स्थगन आदेश मिला था। निश्चित रूप से अब ये आवेदन मुझे मिल गया है। मैं जो भी जांच होगी इनके खिलाफ, जो भी कार्रवाई होगी वो करूँगा। हम लोग क्योंकि शासन और प्रशासन के निर्देशों के अंतर्गत काम करते हैं, हमारे लिए पूरा स्टाफ जो भी है वो केवल बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और इनकी अगर अध्यापन में, इनके रहने में, इनकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम लोग केवल इनके साथ। मैंने आवेदन देखा अभी, तो इस प्रकार की जितनी भी सारी जो इनकी शिकायतें हैं बच्चों, और मैं आपके पास बोर्ड में नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर जिला परियोजना समन्वयक का। कभी कोई समस्या है, आपके जो मम्मी पापा आए हैं उनसे भी बोलिए, तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। अरे नहीं, अब ये तो क्योंकि अब ये ऐसा विषय है कि बिना जांच के अपन कुछ कर नहीं सकते। इसमें अपन जांच करा लेंगे कि अगर सही में गुड़ की चाय में कुछ ऐसा आप लोग ने कहा कि कुछ खराब क्वालिटी रही है वो, तो वो अपन देख लेंगे।
उस पर भी कार्रवाई करेंगे। मैं शनिवार को स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब था और मेरा दस्त जा रहा था, इसलिए मैं ऊपर गई थी। ऊपर से आ रही थी तब मैंने देखा कि सहायक वार्डन मैडम जी गेट में ताला लगा रही है और 2 बच्चियां स्कूल से हॉस्टल पैड के लिए आ रही थी, उन्हें अंदर नहीं घुसने दे रही थी। श्रीमती नीता अर्शिया, और सप्ताह में सिर्फ 2 दिन रहती है सर जी, और बोलती है हमारी वार्डन मैडम को कि ये नहीं रहती करके। मैडम जी तो रहती है, सहायक वार्डन मैडम जी रहती है, सहायक वार्डन मैडम नहीं रहती। 2 दिन होता है और आ जाती है, बीमार हो गई तो घर में ये है वो है, बहुत मारती है सर जी। और अपने बेड के पास बुला के भड़काती रहती है कि कोई भी अधिकारी आएगा तो बोलना कि तुम्हारी मैडम वार्डन मैडम आधा पेट खाना खिलाती है करके बोल देना ऐसे, जबकि हम तो भर पेट खाना खाते हैं सर जी। झूठ बोलने के लिए बोलती है। डंडा से, हाथ से भी, डंडा से भी, सिर में भी मारती। महाराजपुर की रहने वाली है और श्रीमती नीता अर्शिया उनका नाम है। सर जी, मैं शनिवार के दिन स्कूल से हॉस्टल आई थी, मेरे पेट दर्द दे रही थी, मैं पेट के लिए आई थी तो सहायक वार्डन मैडम मेरे को हॉस्टल के अंदर नहीं जाने दे रही थी, ताला लगा दी थी। मैं वार्डन मैडम जी को ताला खुलवाई और अंदर गई। वैसे में 1 मिनट ही हुआ था और मेरे को सहायक वार्डन मैडम फोन चोरी किए करके बोल दी थी। नीता अर्शिया मैडम जी, जब वार्डन मैडम 2-3 दिन के लिए अपने घर चली गई थी तो सहायक वार्डन मैडम बोल रही थी कि कोई भी आएंगे तो आधा पेट खाना खिलाते हैं करके बोलना और सारे कर्मचारी की बुराई करना। सहायक वार्डन मैडम बोल नाम क्या उनका? नीता अर्शिया मैडम जी। ये बताइए, तो वो भी हम लोगों को चल के चली गई थी अपने घर, जैसे वार्डन मैडम चली गई थी वैसे। सप्ताह में 2 बार रहती है सर जी और संस्कृत के एक भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आती है और क्लास में फोन चलाती, पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो 2 मिनट बात करके आती हूँ ऐसे बोल देती है। स्कूल से आए हैं सर जी। सर जी, सहायक वार्डन मैडम में कोई नहीं चाल दो सर जी, हमें नहीं चाहिए सर जी, और बहुत मारती है। सीढ़ी को देख के ऐसे करके मारती है सर, सिर में मारती है, डंडे से भी मारती है, बहुत डांट। तबीयत खराब वालों की तो फोटो लेती है और वीडियो बनाती है। मांगते हैं तो उसको ना लाफ्ट में फेंक दी थी सर जी। जब पेट दर्द होता है तो मैडम जी को दवाई मंगाते हैं तो मैं कहाँ से दूंगी करके बोलती है, लाफ्ट में फेंक दी थी दवाई। मैं कहाँ से दूंगी तुमको दवाई, मेरे पास पेट थोड़ी ना है दवाई के ऐसे। पढ़ रही है खलौड़ी हॉस्टल, सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल में रहती है। और जो नीता हर्षिया है सहायक का वो जो वार्डन है, वो बच्चे को लेकर बहुत परेशान करते हैं। ये मेरा 5वां दिन है वहाँ जाने का और यहाँ आने के है, तो उनको हम उचित कार्रवाई करना चाहते हैं और साथ साथ उसको वहाँ से हॉस्टल से हटाया जाए। मैं छोटी बच्चियों को 1 किलोमीटर दूर पानी के लिए भेजते हैं हॉस्टल से बाहर, जितने जो कर्मचारी हैं वही का पानी पीते हैं और वो मैडम अलग से पानी पीते हैं। और संस्कृत उनकी जो पीरियड है उसमें एक भी आज तक की पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ है, जुलाई से लेकर सितंबर तक की। और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मारपीट करते हैं और वो मैडम नहीं रहेगी तो हम स्कूल भी नहीं जाएंगे ऐसे करके बोलते हैं सर। तो वहाँ से तत्काल हटाया जाए हॉस्टल से नीता हर्षिया को। पूरा जितने जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो पूरे हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।